गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषां। आज हम 11वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 का द्वितीय पाठ ऋतुचित्रणम पढ़ेंगे। ऋतुचित्रणम यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण महाकाव्य के किष्किंधा-कांड, अरण्यकांड और सुंदरकांड से संकलित किया गया है। हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं होती हैं। उन 6 ऋतुओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। पहले 3 श्लोकों में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अगले 3 श्लोकों में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और 7वें और 8वें श्लोक में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। 9वें श्लोक में हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है और 10वें श्लोक में शिशिर ऋतु का वर्णन किया है और 11वें श्लोक में चंद्रोदय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब इसका पहला श्लोक इस प्रकार है। सुखानीलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गंधवान् सुरभिर्मासो जात पुष्प फलद्रुमः। यहाँ पर रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं, सौमित्रे कि हे सुमित्रा नंदन, कि हे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, कि जो लक्ष्मण है वह सुमित्रा का पुत्र है, इसलिए यहाँ पर सौमित्र ऐसे कहा गया है कि हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण। कालः प्रचुर मनमथ है। इस श्लोक में काल के बारे में बताया गया, समय के बारे में। समय क्या? वर्तमान समय। जब वहाँ पर राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर पर पहुँच जाते हैं सीता को ढूंढते ढूंढते, तब वहाँ के वर्तमान काल का समय का वर्णन किया गया है और तब वसंत ऋतु का महीना चला हुआ है, तब उस समय का वर्णन किया गया है कि हे लक्ष्मण प्रचुर मनमथ है। मनमथ का अर्थ होता है कामदेव, के कामदेव की भावना को प्रचुर मात्रा में बढ़ाने वाला काल है। काल माने समय, के कामदेव के भावनाओं को बढ़ाने वाला, प्रचुर मात्रा में बढ़ाने वाला समय है। और जात पुष्प फल द्रुम है और उत्पन्न हुए फूलों और फलों वाले वृक्षों वाला समय है। और सुखा नीलो अयम, और यह सुख देने वाले हवा वाला समय है। और गंधवान सुरभिर्मासो, और सुगंधित वसंत ऋतु वाला समय है। तो यहाँ पर समय के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जैसे काल है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। प्रचुर मनमथ है, जात पुष्प फल द्रुम है, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है और सभी पुल्लिंग के हैं। सभी जो शब्द हैं वो पुल्लिंग के हैं। आगे है दूसरा श्लोक। पुष्पभार समृद्धाने शिखराने समन्ततः लताभे पुष्पिताग्राभे रूपगूढ़ाने सर्वतः। सर्वतः, सर्वतः का अर्थ होता है चारों ओर से। और पुष्पिताग्राभे, पुष्पित का अर्थ होता है खिले हुए, कि खिले हुए फूलों के अग्रभाग वाले, अग्राभि माने अग्रभाग वाले, और लता भी माने लताओं के द्वारा। यहाँ पर यह तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। लता भी, लता शब्द है। लताओं के द्वारा उपगूढ़ानी, ढके हुई। यहाँ पर जो ऊपर पहली लाइन में शिखरानी शब्द आया है तो उसका यहाँ पर यह विशेषण है कि लताओं के द्वारा ढके हुई। और पुष्प भार समृद्धानी, समन्ततः, लास्ट में लिखा है समन्ततः। समन्ततः का अर्थ चारों ओर से, कि चारों ओर से पुष्प भार समृद्धाने, पुष्पों के भार से समृद्ध है। शिखरानी, वृक्षों के शिखर हैं। यहाँ पर वृक्ष शब्द आया नहीं है तो वृक्ष यहाँ अपने आप से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वृक्षों के बारे में बताया गया है कि जो वृक्षों की जो चोटियाँ हैं फूलों के भार से लदी हुई हैं और लताएं जो हैं उन लताओं ने सभी वृक्षों को ढक रखा है। तो इस प्रकार लताओं से ढके हुई चोटियों वाले
वृक्ष हैं, वृक्षों की चोटियां हैं और फूलों के भार से लदी हुई हैं। आगे तीसरा श्लोक है, पतितये पतमानश्च पादपस्तैश्च मारुतः कुसुमये पश्य सौमित्रे क्रीडन्नेव समन्ततः। यहाँ पर सौमित्रे लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, पतितई पतितई गिरे हुए, और पतमानश्च और गिरने वाले, और पादपस्थश्च और वृक्ष पर सतित। पादपस्थई, पादप मन होता है वृक्ष, और सतई यहाँ पर सथा धातु से बना हुआ है। तो वृक्षों पर स्थित कुसुमई, कुसुमई माने फूलों के द्वारा, ये तृतीया विभक्ति है कि फूलों के द्वारा कि हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण देखो मारुत है, यह हवा मानो समन्ततः है, समन्ततः माने चारों ओर, और क्रीडन इव कि मानो खिलवाड़ कर रही है, कि मानो यह हवा चारों ओर फूलों के साथ खेल रही है। कौन कौन से फूल? यहाँ पर 3 प्रकार के फूल बताए हैं। एक तो पतितई, एक जो गिरे हुए हैं, पहले से गिरे हुए हैं वृक्ष के नीचे, और एक जो है पतमानई, गिर रहे हैं, वृक्ष से तो टूट चुका है लेकिन धरती पर पहुंचा नहीं है, रास्ते में ही है, तो इस प्रकार गिर रहे, और पादपस्थश्च और जो वृक्षों पर जो स्थित है। तो इस प्रकार इन 3 प्रकार के फूलों से मानो यह हवा खिलवाड़ सा कर रही है, कि मानो यह खेल रही है। तो इस श्लोक में एक तो अनुप्रास अलंकार है और एक है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे पतितई पतमानश्च, यहाँ पर प और त के और आई की मात्रा के यहाँ पर बार बार आवृत्ति आई है, तो इस प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और क्रीडन इव पर है उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि मानो खिलवाड़ सा कर रहे हैं, तो इस प्रकार ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। 2 अलंकार हैं इस श्लोक के अंदर। अगला श्लोक है, क्वचित् प्रकाशम क्वचिद प्रकाशम नभ प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति क्वचित् क्वचित् पर्वतसन्निरुद्धं रूपं यथा शान्तमहानवस्य। क्वचित् प्रकाशम कि कहीं पर प्रकाश है, प्रकाश का अर्थ है रोशनी, कि कहीं पर रोशनी है। क्वचित अप्रकाशम, अप्रकाशम का अर्थ होता है अंधेरा, कि कहीं पर अंधेरा है। और नभ, नभ माने आकाश, प्रकीर्णाम्बुधरम बिखरे हुए बादलों वाला, नभ माने आकाश, और विभाति सुशोभित होता है, बिखरे हुए बादलों वाला आकाश सुशोभित होता है। क्वचित क्वचित पर्वत सनिरुद्धम कि कहीं कहीं पर पर्वतों से घिरा हुआ आकाश, रूपम यथा शांत महानवस्य कि एक शांत महासागर के रूप जैसा विभाति सुशोभित होता है। यहाँ इस श्लोक में उपमा अलंकार है। यहाँ पर आकाश को एक शांत महासागर के समान बताया है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला श्लोक है, समुद्वहन्तः सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सुशृङ्गेषु महीधराणां विश्राम्य विश्राम्य पुनः प्रयान्ते। समुद्र वहंत ले जाते हुए, किसको ले जाते हुए? सलिलाति भारम कि जल के अत्यधिक भार को ले जाते हुए, बलाकिनः बगुलों वाले। जब आकाश में बादल होते हैं तब उन बादलों में बुगले उड़ते रहते हैं। जैसे हमें देसी कहावत में बच्चे कहते हैं, काली घटा में बुगला जा कहिए राम बरसता आ, तो काली घटा के अंदर बुगले उड़ते हुए बहुत सुशोभित होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा बलाकिनो कि बगुलों वाले। और वारी धरा नदंत है, नदंत माने गरजते हुए, कि गरजते हुए बादल, वारी धरा का अर्थ होता है बादल, गरजते हुए बादल
महत्सु श्रृंगेषु महीधराणाम। महीधराणाम का अर्थ होता है पर्वतों की, और महत्सु श्रृंगेषु महान चोटियों पर, कि पर्वतों की महान चोटियों पर विश्रम्य विश्रम्य कि विश्राम कर करके, अर्थात बार बार विश्राम करके पुनः प्रयान्ति, फिर आगे की ओर जा रहे हैं। प्रयान्ति जा रहे हैं कि जो बादल है वो पर्वतों की चोटियों पर बार बार बरस करके आगे जा रहे हैं। विश्रम्य विश्रम्य का अर्थ यहाँ पर है कि विश्राम करके, विश्राम करने का भावार्थ यह होगा कि वहाँ पर पर्वतों की चोटियों पर बरस करके, बारिश करके वे आगे की ओर जा रहे हैं। पुनः प्रयान्ति जा रहे हैं। प्रयान्ति में या धातु है और लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अगला श्लोक है वहन्ते वसन्ते नदन्ते भान्ति ध्यायन्ते नृत्यांति समाश्वसन्ते नद्यो घनमत्तगजावनन्तः प्रिया विहीनः शिखिनः पलवंगा। पलवंगा, पलवंगा माने होता है वानर। तो यहाँ पर इस श्लोक में वहन्ति वसन्ते नदन्ते भान्ते ध्यायन्ते नृत्यन्ति समास वसन्ति, ये 7 शब्द हैं। और नीचे की लाइन में नद्यो घना मत गजा वनांता प्रिया विहीना शिखी पलवंगा, शिखिना पलवंगा, ये भी 7 अक्षर हैं। ऊपर की लाइन में 7 क्रियाएं हैं और नीचे की लाइन में 7 कर्ता हैं। तो इस प्रकार एक के साथ एक, दूसरे के साथ दूसरी क्रिया, तीसरे कर्ता के साथ तीसरी क्रिया। तो इस प्रकार संख्या के आधार पर यहाँ पर इनका अर्थ लगेगा। पहले लेते हैं नद्य। नद्य का अर्थ होता है नदियाँ, नदियाँ बहती हैं। दूसरा है घना, घना का अर्थ होता है बादल। और वर्षन्ते बरसते हैं। और मत गजा, मत वाले हाथे, नदन्ते चिंघाड़ते हैं। और वनांतः वन प्रदेश भांते सुशोभित होते हैं। और प्रिया विहीना, अपनी प्रेमिकाओं से वियुक्त प्रेमी ध्यायन्ती, प्रेमिकाओं का ध्यान करते हैं। और शिखिन है मयूर नृत्यन्ते, नृत्य करते हैं, नाचते हैं। और पलवंगा समास वसंती, और जो वानर हैं वो खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। जब बारिश होती है तब सभी के ऊपर अपना अपना प्रभाव होता है। सभी जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे सभी के ऊपर अपना प्रभाव होता है। वह बारिश का प्रभाव यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि नदियों पर प्रभाव कैसा है, बादलों का हाथियों पर, वन प्रदेश पर, प्रिया से रहित व्यक्तियों पर, मोर पर और वानरों पर। तो इस प्रकार कैसा कैसा प्रभाव बताया गया है। तो यहाँ पर इस श्लोक का जो अर्थ है, ऊपर के लाइन में बताया था क्रियाएं हैं, नीचे की लाइन में कर्ता है। तो उस प्रकार इसका एक के साथ एक इसका अर्थ लगेगा। तो इस प्रकार संख्या के आधार पर इसका अर्थ होने के कारण यहाँ पर यथा संख्या अलंकार है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के शेष श्लोक अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तावत शुभमस्तु। जयतु भारती।